हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं संथाल जनजाति के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दरअसल यह टॉपिक बहुत सारे एग्जामों में भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग संथाल जनजाति में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो है संथाल जनजाति के लोग किस जगह पर निवास करते हैं, उनकी वेशभूषा कैसी होती है, उनका व्यवहार कैसा होता है, वो लोग का सामाजिक व्यवस्था कैसा होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग यह सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि संथाल जनजाति के लोग रहते कहाँ हैं, उनका निवास क्षेत्र कहाँ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, संथाल लोगों का निवास क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है। ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। दरअसल ये लोग झारखंड, बिहार और जो है कुछ कुछ तो उत्तर प्रदेश में भी, और पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सभी जगहों पर रहा करते हैं। झारखंड में ही इनका सबसे अधिक जमाव पाया जाता है। विशेषतः संथाल परगना में जो छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से पूर्वी छोर संथाल परगना का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में वीरभूम और बांकुड़ा, मालदा, मेदिनीपुर और 24 परगना जिलों तथा उड़ीसा में मयूरभंज में भी पाए जाते हैं। दरअसल ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जनजातियाँ होती हैं। तो ये सभी ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा झारखंड में ही पाए जाते हैं। ठीक है, वो भी छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी छोर पर। अगला है व्यापक संबंधी परिस्थितियाँ, मतलब वातावरण संबंधी परिस्थितियाँ। ये लोग किस वातावरण में रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं वहाँ का वातावरण कैसा होता है। तो संथाल क्षेत्र जो है वो 330 मीटर से 660 मीटर ऊंचे होते हैं, जो पहाड़ियों और सघन वनों से ढके हुए रहते हैं। इनके बीच में अनेक नदियाँ और नाले बहते हैं। शीतकालीन तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ग्रीष्मकालीन तापमान यानी गर्मी के समय में तापमान सेंटीग्रेड तक रहते हैं। मतलब शीतकालीन तापमान जो है 24 डिग्री से ग्रीष्मकालीन तापमान पता नहीं कितना है, यहाँ पर लिखा गया नहीं है, तो इतना तक रहते हैं। ठीक है, वर्षा का औसत जो है 150 सेंटीमीटर तक होता है। वर्षा अधिकतर जुलाई में होती है। वनों में साल, महुआ, कदम, पीपल, पलाश, कुसुम, इन सभी के वृक्ष बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये जो पेड़ वगैरह होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं और घर वगैरह में बनाने में भी काम आते हैं, तो इसलिए इन जनजातियों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जंगली जीवों में सुअर, हिरण, बतख, ठीक है, गीदड़, तेंदुए, चीते पाए जाते हैं। अब इनका शारीरिक गठन कैसा होता है, तो ये देखिए। शारीरिक दृष्टि से ये छोटे से मध्यम कद के होते हैं। इनका रंग गहरे से भूरा, आंखों की पुतलियाँ सामान्यतः सीधी और मध्यम आकार और काले रंग की, ललाट चौड़ा होता है और बाल काले होते हैं। सीधे और कभी कभी घुंघराले बाल भी पाए जाते हैं इन लोगों में। शरीर पर कम बाल और दाढ़ी मूंछों का अभाव होता है। सिर लंबा होता है तथा नाक कुछ बैठी हुई होती है। चेहरा बड़ा होता है तथा मोटे होते हैं। अब इनका वस्त्राभूषण कैसा होता है, मतलब इनका पहनावा किस तरह का होता है, ये चलिए जानते हैं। देखिए, संथाल पुरुष सामान्यतः बहुत कम वस्त्र पहनते हैं।
गुप्तांगों को ढकने के लिए लगभग 1.25 मीटर लंबी लंगोट का उपयोग करते हैं, जिसे कोपनी कहा जाता है। संथाल स्त्रियां धोतिया और ब्लाउज पहनती हैं। इनके बाल लंबे और पीछे की ओर गांठ लगाकर बांधे जाते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही अपने शरीर को सजाने में रुचि रखते हैं। फूल पत्तियों, पक्षियों के पंख, गाय की पूंछ, जो गाय की पूंछ के बाल होते हैं, इन सब का उपयोग ये लोग अपने शरीर को सजाने के लिए करते हैं। स्त्रियां पीतल या चांदी की हंसली पहनती हैं, कड़े पहनती हैं, बाजूबंद, झुमके, अंगूठियों तथा कमर में करधनी का उपयोग करती हैं। स्त्रियां और लड़कियां गोदने भी गुदवाती हैं। बस्तियां और घर संथाल गांव सामान्यतः छोटे आकार के होते हैं, जिसमें एक ही गोत्र या वंश के 10 से 35 परिवार रहते हैं। मतलब जो संथाल गांव होता है वो जो है 10 से 35 घरों का एक समूह होता है, जिसमें एक ही गोत्र या एक ही वंश के लोग रहा करते हैं। बस्तियां सड़क के दोनों ओर रेखांकित रूप से होती हैं, जिनके पास लंबे वृक्षों की कतार होती है। अब चलिए जानते हैं घर कैसा होता है। तो घर जो है प्रायः झोपड़ियों का रूप लिए होते हैं, मतलब एक झोपड़ी जैसा ही होता है। कमरे का दरवाज़ा एक ही होता है, खिड़कियां बिल्कुल नहीं होती हैं। झोपड़ी साल के लट्ठों, बांस की कपचियों तथा साल की पत्तियां, गोबर से लिपी हुई होती हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जो महुआ, शीशम ये सभी झारखंड में पाए जाते हैं, तो इन सभी का उपयोग ही ये लोग अपना घर बनाने के लिए करते हैं। झोपड़ी जो है साल के लट्ठों से बना हुआ होता है, बांस की खपचियों से बना हुआ होता है और बहुत सारे पेड़ की जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं उनका भी उपयोग किया जाता है। फर्श कच्चा होता है तथा छत पत्तियों से छाई हुई होती है। दीवारों के बाहर अनेक प्रकार की रंगीन मिट्टियों और राख के मांडे जाते हैं। मतलब जो है अनेक प्रकार के जो रंगीन मिट्टी होती है उसका उपयोग और राख का उपयोग किया जाता है उसमें डिजाइन बनाने के लिए। ठीक है, घर के बाहर मांडने बने होते हैं, उसी को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक गांव के मुखिया के घर के सामने गांव के संस्थापक का स्थान होता है, जिसे माझी स्थान कहते हैं। इसमें कुछ अनगढ़ पत्थर रखे होते हैं, जिसमें संस्थापक की आत्मा का निवास करना माना जाता है। मतलब जो घर का मुखिया का घर जो होता है, मुखिया का जो घर होता है उसके सामने एक पत्थर रखा होता है। ठीक है, और जो भी उस गांव को स्थापना किया है, मतलब जो कोई भी उस गांव का स्थापना किया है, जो आदमी वो अगर मर भी गया है तब भी यह माना जाता है कि उस पत्थर में उसी व्यक्ति की आत्मा निवास करती है, इसलिए इसको मुखिया के घर के सामने रखा जाता है। अब देखिए, जो गांव में अनेक त्यौहार वगैरह आते हैं या कोई भी अन्य चीज़ें होती हैं, तो उसमें पुरोहित या प्रधान के नेतृत्व में यहाँ पूजा कराने आते हैं। जो पुरोहित लोग होते हैं वो यहाँ पर पूजा कराते हैं। और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि संथाली घरों में प्रायः लकड़ी, पीतल, जो है मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं, और जो है जितने भी ढोलक, बांसुरी वगैरह सब कुछ त्योहारों में उपयोग करने के लिए रखा जाता है। अब बात आती है कि संथाल प्रजाति के लोग करते क्या हैं। संथाल जनजाति के लोग क्या व्यवसाय करते हैं, क्या काम करते हैं। देखिए, मुख्य काम इनका जो है खेती करना है। मुख्य काम खेती करना है। खेती के लिए 3 प्रकार के भूमि का उपयोग किया जाता है। एक तो है कि झोपड़ी के पीछे की भूमि, जिसमें मोटे अनाज, मक्का, तिल, फलियाँ, चारा तथा अनेक प्रकार के सब्जियां पैदा की जाती हैं। वहीं दूसरा है ऊंची भूमि, जो घरों से अधिक दूर नहीं होती है, जिसमें कि मोटे अनाज, कपास, दालें आदि पैदा की जाती हैं। तीसरा होती है पहाड़ी ढालों वाली भूमि, जिस पर ऊंचाई के अनुसार खेती की जाती है। जैसे इसको समझिए एक बार।
मान लीजिए कि ये एक संथाल जनजाति वाले का घर है, ठीक है, और घर के पीछे की जो ज़मीन होती है, मतलब घर के सबसे नज़दीक या जिस खेत ज़मीन में घर बना हुआ है, उसमें ये लोग सब्जियां वगैरह उगाते हैं, ठीक है, जो कि उगाने में आसानी हो, जिसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। वो जिस चीज़ की खेती करने में मेहनत ज़्यादा लगती है, वो लोग उस खेती को वो लोग घर के बगल में ही करते हैं, ठीक है, और जिसमें थोड़ा सा कम मेहनत लगता है उसको थोड़ा सा दूर करते हैं, और जिसमें एकदम मेहनत नहीं लगता है, जैसे पहाड़ी वगैरह इलाकों में, जैसे कुछ भी चीज़ बो करके और छोड़ दिए, वहाँ पर होगा होगा मतलब कि वहाँ पर कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 तरह की खेती ये लोग करते हैं। एक तो घर के नज़दीक, एक जो है घर से थोड़ा दूर, और एक है घर से थोड़ा ज़्यादा दूर भी हो तो भी चलेगा, जैसे पहाड़ी इलाका वगैरह हो गया, जिसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खेती के अतिरिक्त संथाल लोग जो है मिलने पर किसी भी पशु का शिकार करते हैं। विशेषतः जंगली सुअर के शिकार सामान्यतः टोलियों में आयोजित किए जाते हैं। शिकार के अतिरिक्त जाल, फंदे, तीरों की सहायता से नदियों, पोखरों और तालाबों में मछलियां भी पकड़ी जाती हैं। इसके अतिरिक्त वनों से अनेक प्रकार के वस्तुएं, छाले, जड़ें, गांठें, फल, कोयले आदि इकट्ठे किए जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि ये लोग जो है, या इनका जो मुख्य भोजन है वो उबला हुआ चावल होता है, और चावल की बनी शराब होती है, जिसको हांडी या हंडिया भी कहा जाता है। और ये लोग तंबाकू भी खाते हैं और हुक्का भी पीते हैं, ठीक है। हुक्का जो एक लकड़ी बड़ा लगा हुआ होता है, कुछ इस तरह का, जैसे मटका टाइप के यहाँ पर बना हुआ होता है, तो इस तरह को जो है हुक्का कहा जाता है उसको, तो वही पीते हैं ये लोग। अब इन लोगों की सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है? देखिए, संथाल लोगों में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित है, मतलब यहाँ पर जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं। इनके परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं। अधिकांशतः एक ही घर में माता पिता और जो अवयस्क संतानें तथा विवाहित पुत्रों की पलियां और बच्चे रहते हैं। परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता है, और उन्हीं का बात सब कोई मानते हैं। परिवार के सभी सदस्य रूप से उत्पादन करते हैं, ठीक है। सभी सदस्य जो है क्या कहें उसको, मतलब खेती वगैरह करना है या कुछ भी करना है, उन सब में सहायता करते हैं। सारी आय एक ही कोष में एकत्रित की जाती है। जितनी भी इनकम वगैरह होती है, मतलब जो उत्पादन होता है, वो सभी एक ही जगह इकट्ठा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो घर में जो है एक व्यक्ति जितना उत्पादन किया वो अपना अलग रखेगा और दूसरा जो इतना उत्पादन किया वो अलग रखेगा, ऐसा नहीं होता है। घर में सब लोग मिलकर के जितना उत्पादन करते हैं वो सभी एक ही जगह पर रखा जाता है, और एक ही जो है सब लोग मतलब उसका उपयोग करते हैं, और परिवार के मुखिया के निर्देशानुसार उसे खर्च किया जाता है। अगर पिताजी मतलब थोड़े से ओल्ड हो चुके हैं तो घर का बड़ा पुत्र ही घर का मुखिया होता है। अब देखिए, संथाल एक विवाह करते हैं, किंतु जब पत्नी से संतान न हो तो बहुपत्नी भी रखते हैं, मतलब कि दूसरी पत्नी भी रखते हैं। ये पूर्णतः बहिर्विवाही होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने गोत्र के अंतर्गत विवाह नहीं कर सकता। जैसे संथाली लोगों का एक गांव है, तो गांव में मैंने बताया है कि एक ही गोत्र के लोग यहाँ पर रहते हैं। अब इन लोगों का रीति रिवाज है कि एक ही गोत्र में शादी नहीं हो सकती है, तो ये लोग जब भी शादी करते हैं तो अपने से कोई अलग गांव में करते हैं, ठीक है, अलग गोत्र वाले गांव में करते हैं। ये इनकी परंपरा है या रीति रिवाज कह लें। संथाली गांव में एक ही उपगोत्र के लोग रहते हैं, अतः एक गांव के सदस्यों में विवाह अनुचित माने जाते हैं। संथालों में विवाह के पूर्व लैंगिक संबंधों पर विशेष प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अगर जो है लड़की गर्भवती हो जाती है तो उस व्यक्ति को उस लड़के से विवाह करना पड़ता है। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात छोटा भाई उसकी विधवा से विवाह कर सकता है, ठीक है। ये नियम कानून है जो है संथाली लोगों का। अगला है धार्मिक विश्वास। संथाली लोग जो है धार्मिक में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं? देखिए, संथाली लोग जो होते हैं, संथाल लोग, वो हिंदुओं के देवी देवताओं जैसे शिव हो गए, दुर्गा हो गए, इन सभी को मानने लगे हैं।
संथाली धर्म में अनेक देवी देवताओं और आत्माओं को पूजन किया जाता है। सबसे बड़ा देवता जिसने सृष्टि की रचना की है उनको ठाकुर माना जाता है। ठीक है, उनको ठाकुर कहा जाता है। यही देवता जीवन, वर्षा, फसलों और अन्य आवश्यक बातों पर नियंत्रण रखता है। संथाल लोगों का ऐसा मानना है कि जो जिस देवता ने इस सृष्टि की रचना की है उन्हें वो लोग ठाकुर कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी पर ही ये लोग निर्भर रहते हैं। इन सभी पर, वर्षा के लिए हो गया या जीवन के लिए हो गया, फसलों के लिए होगा, इन सभी बातों पर विश्वास रखते हैं। संथाल देवताओं के प्रकोप से बहुत डरते हैं, अतः उन्हें प्रसन्न रखने के लिए जंगलों में या मंदिरों में बलिदान करके देवताओं की पूजा करते हैं। अब अगला आता है इनके अतिरिक्त भूत प्रेतों जो है और चुड़ैल हो गया, आत्मा में भी इन सभी बहुत विश्वास करते हैं ये लोग। आत्मा वगैरह पर भी विश्वास ये लोग करते हैं। जादू टोना हो गया, इन सब पर विश्वास करते हैं। इसके लिए ओझा का उपयोग किया जाता है। संथाल स्त्रियां जो जादूगरनी होती है उन्हें ओझा द्वारा बड़ा कष्ट दिया जाता है, झाड़ फूँक किया जाता है, शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं और उन्हें इस तरह से सुधारने का प्रयास किया जाता है। ओझा लोग मंत्रों द्वारा रोग का भी इलाज करते हैं और जड़ी बूटियों का प्रयोग करके भी जो है इलाज किया जाता है। जो चीज़ें जड़ी बूटी से नहीं होती हैं उन्हें मंत्रों से किया जाता है, जो चीज़ें मंत्र से नहीं होती हैं उन्हें जड़ी बूटी से किया जाता है। तो इस तरह से ये लोग धार्मिक विश्वास रखते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इतना ही इस वीडियो में पढ़ना था, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी अन्य नए टॉपिक के साथ। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।